बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 28 नवंबर 2024 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने रियाद मेट्रो प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने बुध 27 नवंबर 2024 को रियाद मेट्रो प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मेट्रो सर्विस से रियाद के ट्रैफिक रश में काफ़ी हद तक बेहतरी आने की उम्मीद है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक इफ्तिताह से पहले शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को रियाद मेट्रो के हवाले से वीडियो दिखाई गई, जिसमें बताया गया था कि मेट्रो सर्विस एक अजीम मंसूबा था जो इस दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुआ। रियाद मेट्रो के 6 ट्रैक्स हैं, जिनकी मजमूई लंबाई 176 किलोमीटर है, जबकि स्टेशन की तादाद 85 है, जिनमें 4 मरकजी स्टेशन शामिल हैं। इस मौके पर वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को खुसूसी शुक्रिया अदा किया, जिनकी बेमिसाल मुआवनत और सरपरस्ती से मेट्रो सर्विस जो कल तक एक मंसूबा था, आज हकीकत में हमारे सामने है। ये सर्विस अहले रियाद और यहाँ आने वालों के लिए मिसाली सहूलत फराहम करेगी। वाज़ेह है कि रियाद मेट्रो पहले मरहले में 3 रूट्स के लिए सर्विस शुरू कर रही है। इसके बाद दिसंबर के वस्त तक मज़ीद 3 रूट्स के लिए सर्विस जो है वो शुरू कर दी जाएगी। अल इक्तिसादिया के मुताबिक ज़राए का कहना है कि पहले मरहले में अल अरूबा से अलबतहा और किंग खालिद एयरपोर्ट से रिंग रोड, अब्दुर्रहमान बिन औफ और शेख हसन बिन हुसैन तक होगा, जो मुकम्मल गुंजाइश के साथ 27 नवंबर से शुरू हो गई। मेट्रो सर्विस का दूसरा मरहला, जिसका आगाज़ दिसंबर के मिड में किया जाएगा, ये रूट शाह अब्दुल्ला रोड से शाह अब्दुल अजीज़ सिटी तक मुसाफिरों को सर्विस फराहम करेगा। वाज़ेह है अप्रैल 2021 में सऊदी काबीना ने रियाद में ट्रैफिक के रश को कंट्रोल करने के लिए मेट्रो मंसूबे की मंजूरी दी थी, जिसके बाद मंसूबे पर काम शुरू किया गया था। सऊदी अरब की तरफ से लेबनान में जंग बंदी का खैर मकदम। सऊदी अरब ने लेबनान में जंग बंदी के फैसले का खैर मकदम किया है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने एरामिया में जंग बंदी के लिए की जाने वाली आलमी कोशिशों को सराहा है। वज़ारत ख़ारजा ने सलामती कौंसिल की करारदाद नंबर 1701 पर अमलदरामद की उम्मीद ज़ाहिर करते हुए इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इससे लेबनान में अमन और सलामती कायम होगी और इनखला करने वाले शहरियों की महफूज वापसी होगी। सऊदी मखतूतात की नुमाइश कदीम और नादिर नुस्खे देखने का मौका मिलेगा। सऊदी वज़ीर सकाफ़त शहज़ादा बदर बिन अब्दुल्ला फरहान का कहना है कि 27% से ज़्यादा अरबी और इस्लामी कदीम मखतूतात की असल जो अरब ममालिक में पाए जाते हैं वो सऊदी सकाफ़त के ख़जाने हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ीर सकाफ़त ने कहा कि सऊदी मखतूतात की नुमाइश जो पहली मरतबा मुनक्कद की जा रही है, उसके ज़रिए मखतूतात के ऐसे कदीम और नादिर नुस्खों को देखने का मौका मिलेगा जो इससे पहले कभी नहीं देखे गए। नुमाइश का इनेकाद 28 नवंबर को आज होगा, जो 7 दिसंबर तक जारी रहेगी, जिसमें कदीम मखतूतात को देखने के हवाले से रोशनी डाली जाएगी। सऊदी वज़ारत सकाफ़त का ऊँटों के मुतालिया पर 20 रिसर्चर्स के लिए अतिया। सऊदी वज़ारत सकाफ़त ने गुज़श्ता जून में वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत और किंग फैसल यूनिवर्सिटी के ताउन से मुतारफ़ कराई कैमल स्टडीज़ ग्रांट के लिए तशख़ीस और इंतखाब का अमल मुकम्मल कर लिया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये ग्रांट ऊँटों से मुतल्लिक़ मुतालियात में दिलचस्पी रखने वाले ऐसे मुहक्किकीन के लिए अहम है जो मखसूस शोबों में साइंसी रिसर्च के ज़रिए सकाफ़ती, समाजी और इक़्तिसादी पहलुओं से जुड़े हुए हैं। साइबेरिया से आने वाली लहर से बेशतर इलाके मुतासिर, गैर मामूली सर्दी। महकमा मौसमियात ने कहा है कि सऊदी अरब में साइबेरिया से आने वाली सर्द लहर से शुमाल मशरकी और वसी इलाके मज़ीद मुतासिर होंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि बुध से जो है रियाद समेत कई शहरों में सर्दी जो है महसूस होना शुरू हो गई है, और जबकि जो है जो आज है वो लहर की शिद्दत जो है वो ज़्यादा महसूस की जाएगी, जिसके बायस रात के वक्त 10 डिग्री तक टेम्परेचर होगा। महकमे ने कहा जज़ा, नसीर, बाहा, मक्का और मदीना मुनव्वरा में तेज़ हवा चलेगी, जिसके बायस मतला गबर आलूद रहेगा। और इसके अलावा जो है महकमा शहरी तूफ़ान ने रहायशियों को खबरदार किया है कि बारिश के वक्त पुरखतर मकामात से दूर रहें। ऑनलाइन गोश्त की फ़रोख्त, अब किस्तों में पेमेंट की सहूलत। ऑनलाइन गोश्त फरोख्त करने वाली कंपनी ने जद्दा के बाद रियाद में भी अपनी सर्विस का आगाज़ कर दिया। कंपनी के डायरेक्टर ताल्लुकात आमा सालिम अल वज़ीनानी का कहना है कि कंपनी की जानब से अपने कस्टमर के लिए जानदार और सेहतमंद मवेशियों का इंतखाब किया जाता है। कंपनी के साफ़ सुथरे मज़बा में मुतलूबा मवेशियों को ज़िबा करने के बाद कस्टमर की डिमांड के मुताबिक बोटियाँ बनाई जाती हैं, जिन्हें हिफ़्ज़ानी सेहत के असूलों के मुताबिक पैक करके डिलीवर किया जाता है। कंपनी की पॉलिसी है कि कस्टमर की जानब से जायज़ शिकायत
मौसूल होने पर भेजे गए गोश्त को तब्दील भी किया जाता है। कंपनी ने जो किस्तों पर भी ये सहूलत फराहम की है, तभी ऐप के ज़रिए 4 किस्तों में इसकी पेमेंट हो सकती है। मवेशियों में सवाकनी की कीमत 350 रियाल से शुरू होती है, जबकि हरी भेड़ जो है वो 412 रियाल में दस्तयाब है। वाज़ेह है कि ऑनलाइन गोश्त फरोख्त करने का सिलसिला सऊदी नौजवानों के एक ग्रुप ने शुरू किया था, जो कामयाब होने के बाद रियाद में भी इस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। साइंसी तौर पर रात के खाने का बेहतरीन वक़्त सोने से कम 2 घंटे पहले है। रात के खाने के लिए बेहतरीन वक्त का तयन सालों से एक मुतनाज़ मौजू रहा है। कुछ का दावा है कि जल्दी खाना मसाली हल है, दूसरों का कहना है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सही वक्त पर खाने से रोक दे। वेबसाइट आउटसाइड की शाया करदा रिपोर्ट के मुताबिक ग़िज़ाइयत के माहिरीन ने कहा कि सोने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर तक जो है लाजमी खाना खा लिया जाए। इस हवाले से लचक मौजूद है, अगरचे इस हवाले से कोई ख़ास बेहतरीन वक्त नहीं, ताहम माहिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि दिन का आखिरी अहम खाना खाने का कोई ना कोई बेहतर वक्त मौजूद है। जरीदे सेल मेटाबॉलिज्म में शाया होने वाली एक रिसर्च में बताया गया कि जो लोग शाम 5 बजे रात का खाना खाते हैं, वो रात 9 बजे रात का खाने वालों के मुकाबले में 60 कैलोरीज ज़्यादा बर्न करते हैं। शाम को देर से खाना खाने से भी भूख के हार्मोन्स की आला सतह पैदा होती है, जिसका मतलब है कि जो लोग रात का खाना सोने के वक्त के करीब खाते हैं, वो भूख महसूस करते हैं। इन नताइज की बुनियाद पर रिसर्चर्स ने फैसला किया कि शाम 5 बजे से शाम 7 बजे के दरमियान खाना वज़न कम करने में दिलचस्पी रखने वालों के लिए मिसाली है। सऊदी खतून ने मदीना मुनव्वरा में एक घर को टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज़ बना दिया। सऊदी अरब में सकाफ़ती विरसे के अहया की जानब एक अहम कदम के तौर पर नौजवान खतून जो है उम्मे अल मुसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में 100 साल से ज़्यादा पुराने एक तारीखी घर को टूरिस्ट की तवज्जो के एक मुनफरद मकाम में तब्दील कर दिया। उन्होंने मुस्तनद जो है शहरी तामीराती अंदाज को मुजस्सम बनाकर टूरिस्ट को एक भरपूर तजर्बा फ्राहम करने के लिए काम किया। अल अरेबिया के साथ अपनी गुफ्तगू में जो है बताया कि यह आइडिया सिर्फ टूरिज़म तक महदूद नहीं, बल्कि इसका मकसद सकाफ़ती विरसे की सरगर्मियों के ज़रिए मदीना मुनव्वरा की तारीख और सकाफ़त के बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन देना है। 4 साल के अंदर सऊदी अरब में 80 बैनुल-अक़वामी इवेंट्स और 2.5 मिलियन से ज़्यादा टूरिस्ट आए। सऊदी अरब में खेलों के वज़ीर शहज़ाद अब्दुल अज़ीज़ बिन तुर्की बिन फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ ने खेलों के शोबे को दानिशमंदा जो क़यादत है उसकी तरफ से मिलने वाली हमायत और तवज्जो का जिक्र किया। उनका कहना है कि इसी की बदौलत जो है हम ये सब हासिल करने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने कहा खेलों की सियाहत पर बात करते हुए कि 4 सालों के दौरान सऊदी अरब ने 80 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों की मेज़बानी की है, जिनमें 2.5 मिलियन जो है वो टूरिस्ट आए हैं। जद्दा में फार्मूला 1 की मेज़बानी की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें जो है बहुत लोगों ने शिरकत की और इसमें जो हज़ारों की तादाद में मुलाजमत के मौके भी लोगों को मैसर आए हैं। वज़ारत हज ने आज़मीन को नसीहत की है, आपके पास जितने पैसे कम होंगे उतनी ही कम परेशानी और आपका सफ़र उतना ही आसान होगा। वज़ारत हज और उम्रा ने वजाहत की है कि हाजी के पास जितने कम पैसे होंगे उतनी ही परेशानियां कम होंगी, सफ़र उतना ही आसान होगा। उन्होंने अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अकाउंट के ज़रिए उम्रा के सफ़र के दौरान अपने ज़ाती अखराजात से मुतमईन रहें और बड़ी रकम से बचें। उन्होंने मज़ीद कहा कि 60,000 रियाल या उससे ज़्यादा या उसके बराबर या गैर मुल्की करेंसियों में जो कीमत है उससे ज़्यादा जो है वो लाने से परहेज़ करें। वज़ारत ने कहा मोहतात रहें, अगर आपके पास बड़ी रकम है तो आपको डिपार्चर या अराइवल के वक्त कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करना चाहिए। लिव हेल्दी वेबसाइट जो है उन्होंने कहा है कि अपनी मजमूई ब्लड प्रेशर जो ब्लड शुगर है अपने उसको 7 से कम रखने से आप कई बीमारियों से बच जाते हैं। उन्होंने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर डायबिटीज़ विदाउट कॉम्प्लिकेशंस के उन्वान से एक इंफोग्राफिक में लिखा कि इन बीमारियों में जो है 24% की शरह से दिल की बीमारी और 38% जो है उसकी शरह से न्यूरोपैथी है। 75% है उसमें रेटिनोपैथी और 19% में गुर्दे की खराबी शामिल है। इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला रिजर्व में गैर कानूनी शिकार की खिलाफ वर्जी पर 1,25,000 रियाल का जुर्माना। इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला रॉयल रिजर्व डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वजाहत की है कि रिजर्व की खसूसी माहौलियाती सिक्योरिटी फोर्स की शिरकत के साथ अपनी फील्ड मिशन को अंजाम देने से गैर कानूनी शिकार के लोगों को जो है वो चेक करते हैं। अथॉरिटी ने कहा इन खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कानूनी सज़ाएँ लागू की गई हैं, जिनकी कुल रकम 1,25,000 रियाल है। इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला रिजर्व डेवलपमेंट अथॉरिटी इस बात की तस्दीक करती है कि इससे पहले एक से ज़्यादा मौके पर ऐलान किया गया है कि रिजर्व के दायराकार में गैर कानूनी शिकार ममनू है। शिकार की सरगर्मियों के लिए जो है सीज़न के अंदर जो है हर साल नवंबर में शुरू होता है, महीनों तक जारी रहते हैं। उसके लिए अथॉरिटी की जानब से इजाज़तनामे जारी किए जाते हैं।
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.